Hello bachcho, let's read the question. Question says if a plus b plus c equals to 0, prove the identities in the question. 2. A is to the power 4 plus b is to the power 4 plus c is to the power 4 equals to a square plus b square plus c square is to the power 2. हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. नाउ हम इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें कि हमें ये गिवन है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है 0. तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0. अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर. तो 0 का स्क्वायर तो वही होता है. यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है. की कॉन्सेप्ट में यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है हम वो यूज करते हैं. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0. अब हम करते क्या हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को तो इस तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को हम उस तरफ लेकर जाते हैं. तो ये हो जाएगा -2ab प्लस bc प्लस ca. मैंने 2 कॉमन ले लिया है. अब हम दोनों तरफ फिर स्क्वायर करते हैं. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट. तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं फिर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा. यहाँ पर मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ तो a स्क्वायर का स्क्वायर a टू द पावर 4 और इसी तरीके b टू द पावर 4 और c टू द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू. यहाँ पर मैं पावर ओपन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a b स्क्वायर c प्लस 2 a b c स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर b c. हमने क्या किया कि 2ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 2 इन दोनों का प्रोडक्ट किया है. तो नाउ ये क्वेश्चन ये हो गया. अब हम a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इस तरफ ले आते हैं. तो ये हो जाएगा यहाँ से a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल टू. तो पहले लिख लेते हैं 4. जो ब्रैकेट के अंदर था वो सारा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ. तो ये 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस. अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में है यहाँ से हम 2abc कॉमन ले ले रहे हैं और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8abc. abc ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b प्लस c एंड अब -2a स्क्वायर b जो उस तरफ टर्म था a स्क्वायर b स्क्वायर वो हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं. -2 b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर ये हम इस तरफ ले आए. यहाँ 4a स्क्वायर b स्क्वायर है और -2a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर इसी तरीके से प्लस 2 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर. और हम जानते हैं a प्लस b प्लस c हमें 0 गिवन है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर. ये a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 के इक्वल आ गया. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. नाउ अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. अब नाउ
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हम RHS ले लेते हैं। सो टेकिंग RHS, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस 2, एक साथ ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। 2 हमने कॉमन लेकर लिख लिया। अब हम ये जानते हैं ये जो पूरा टर्म है वो इक्वल है हमारा a टू द पावर 4 a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 के। तो हम इसको भी लिख लेते हैं a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4, तो जो कि हो जाएगा इक्वल टू a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4। हमको यही प्रूव करना था, जो कि हमारा आ गया LHS। So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.